हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 1 to 5। तो इसमें सबसे पहली यूनिट आती है मटेरियल्स, लेकिन इससे भी पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीएमई में जो यूनिट 1 एंड यूनिट 5 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं वो आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं और यूनिट 5 के भी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि इनमें से जो एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। तो इसी वजह से मैंने जो यूनिट 1 एंड यूनिट 5 के ज़्यादातर टॉपिक कवर किए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे पहले आपको करना है, अभी तक नहीं किया है तो वैसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग करके बैठे हो, आप बस देख रहे हो क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सीक्वेंस वाइज करते चलिए सबको। क्वेश्चन ईजी है, बीएमई सब्जेक्ट ईजी है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो जो मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन है वो आपको एक आइडिया होना चाहिए कैसे क्लासिफिकेशन होता है, फेरस नॉन फेरस मेटल्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब क्या क्या वेराइटी होती है उनकी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कास्ट आयरन के जो 4 टाइप्स होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन, नोड्यूलर कास्ट आयरन, ये सब आपको पता होने चाहिए और अच्छी तरह इनके पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ओके, इसके बाद आता है कार्बन स्टील्स। कार्बन स्टील्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। याद करने में काफी इजी है, बस आपको एक बार देखना पड़ेगा टॉपिक ये है और इसके ये पॉइंट है। ये इतने डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। जो डिफिकल्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में वो थोड़ा सा आपको पढ़ सकता है आयरन कार्बन डायग्राम, क्योंकि इसमें जो डायग्राम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको याद करने के लिए थोड़ा उसमें हार्ड वर्क पे करना पड़ेगा, है ना, और थोड़ा टाइम भी अपना थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आयरन कार्बन डायग्राम काफ़ी रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर टाइम काफ़ी काफ़ी कम है, आप नहीं कर पा रहे, देन यू कैन लीव इन दैट केस। अदरवाइज आप ट्राई करो उसे कैसे भी याद करने को, बना के एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में क्या क्या पॉइंट्स है। पेपर के बाद आप उसको भूल जाओ वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन पेपर में आपको वो लिख के आना है। आप कैसे भी करके वो डायग्राम याद कीजिए और डायग्राम याद करने के बाद जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं उसको भी आप देख लेना, तो आपके पास कुछ कंटेंट हो जाएगा लिखने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें ईजी हैं। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो करीब 12-13 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी आप एक बार देख लेना। बस आप एक बार देखोगे तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि टॉपिक ईजी है, बस आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए। अगर देख के बैठे हो तो आप कहोगे क्या बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, काफी इजी है। एक बार आप देखेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल बी हैविंग अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन दिस टॉपिक। इसके बाद आता है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट अगर आप लैब गए होंगे तो आपने किया होगा, नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, इजी सा टेस्ट है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा क्या होता है। फॉर्मूला भी छोटा सा ही है, वो भी आप देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसमें एक मैन होता है, कौन सा मैन होता है, स्पेसिमैन। स्पेसिमैन मीन्स मतलब जो रॉड होती है ना जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे बोलते हैं स्पेसिमैन। तो उसी की बात चलती है इसमें। उसको हम खींचते हैं भैया, हम नहीं खींचते, मशीन में लगा देते हैं, मशीन खींचती है। तो उससे हम टेस्ट करते हैं भैया कितनी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कितनी देर बाद ये टूटता है ना। तो इस तरीके से कुछ टेस्ट होता है, वो आप देख लेना, पढ़ लेना एक बार, मजे आ जाएंगे। ओके, यूनिट 1 में ये 4 टॉपिक और हैं, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में टोटली चार चार है ना। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 5 में मोस्टली ये टॉपिक आप कवर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नाम तो सुना ही होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है वो भी आप याद करके जाइए। इसके बाद आता है डक्टाइल एंड ब्रिटिल मटेरियल्स। तो डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, ब्रिटिल मटेरियल क्या होता है, और इनके लिए जो डायग्राम सा होता है वो भी याद कर लीजिए। बेसिक डायग्राम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनेगी और एक हो जाएगी, लाइन जाएगी, कर्व जाएगा, जो भी जाए आप एक बार देख लेना ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ का तो नाम ही सुना होगा, पहले भी सुना होगा, अभी भी सुन लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुक्स लॉ, एक्सप्लेन हुक्स लॉ, एक्सप्लेन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कुछ फॉर्मूले भी हैं बेसिक से, वो भी आप देख लेना और एक बार डेफिनेशन से वो देख लेना। इसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है हार्डनेस टेस्टिंग। तो हार्डनेस टेस्टिंग क्या होती है, आइडिया होना चाहिए कैसे होती है, वर्किंग क्या होती है इसकी वो होनी चाहिए। और हार्डनेस टेस्टिंग के अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है वो है ब्रिंडल्स हार्डनेस टेस्ट। तो इसको भी आप कर लीजिए कैसे भी करके। ओके, अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 मेजरमेंट। यूनिट 2 में हमने सिर्फ ये 4 टॉपिक लिए बस। तो इसमें जो फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजरमेंट।
तो टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजरमेंट क्या होता है और उसे कैसे करते हैं, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद जो सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वेंचुरी मीटर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। वेंचुरी मीटर एक सिलेंड्रिकल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी जो डायमीटर होती है वो वेरी करती है। एकदम बीच में वो डायमीटर कम हो जाती है और बाहर दोनों साइड डायमीटर ज्यादा होती है। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका यूज हम करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए। जो फ्लूइड कितनी रेट से बह रहा है उसको मेजर करते हैं वेंचुरी मीटर से। एक बार आप देख लेना, डायग्राम देख लेना, इसकी वर्किंग देख लेना। इसके बाद जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कितना इंपोर्टेंट बोलूं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लेथ मशीन। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा लेथ मशीन क्या होता है। नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप इसे पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। काफी इजी टॉपिक है और इसके जो ऑपरेशन होते हैं, काफी सारे ऑपरेशन होते हैं और काफी इजी भी होते हैं। बस आपको एक बार उसको रिवाइज करना है या देखना है तो आपको सब आइडिया हो जाएगा और एग्जाम में आप 2 3 4 पेज आराम से भर पाएंगे सिर्फ इसके वर्किंग एंड ऑपरेशंस के बेसिस पे। इसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट के काम आता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है या फिर वर्किंग क्या होती है वो आप देख लेना, है ना। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट 2 में मैं बोलूंगा लेथ मशीन करो भैया और इसके ऑपरेशंस करो कैसे भी करके, और टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजरमेंट पे भी फोकस करना। इसके बाद आती है यूनिट 3 फ्लूइड्स। इसमें जो फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, वो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आ जाती है एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी अपने आप में अच्छा टॉपिक है और इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आप देख लेना और जो थ्योरी होगी वो भी आप याद करके जाना। और इसके बाद जो थर्ड इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लूइड कपलिंग। इसका भी एक डायग्राम है, डायग्राम भी देख लेना और इसकी जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है वो भी आप देख लेना। और इसमें जो फोर्थ इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है टर्बाइंस एंड इट्स टाइप्स। सो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, टर्बाइंस कैसे वर्क करती है, इसकी वर्किंग और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं टर्बाइंस के, वो भी आप देख के जाना। तो ये भी होगी आपकी यूनिट थर्ड। अब आते हैं यूनिट फोर्थ पे। यूनिट फोर्थ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रीम। इसमें जो फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता ही होंगे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। आपको ये तीनों लॉस ही करने हैं, लेकिन इन तीनों लॉस में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ के अंदर भी दो स्टेटमेंट्स आती हैं, फर्स्ट कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेकंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी आपको करनी है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है बॉयलर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड इट्स वर्किंग। तो जो बॉयलर्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे बॉयलर्स काम करते हैं, और बॉयलर्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं किस किस टाइप्स के बॉयलर्स होते हैं वो भी आपको करना है। तो ये भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉयलर। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है बॉयलर माउंटिंग क्या होती है और बॉयलर एसेसरीज क्या होती हैं और बॉयलर माउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी आपको देखना है। अब देखते हैं इसकी लास्ट यूनिट, यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। ये जो यूनिट है इस पूरे सब्जेक्ट की मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अगर आप क्लासेस में गए होंगे तो आपने देखे होंगे 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन टीचर पढ़ाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्रैक्टिकल यूनिट भी है ये। तो क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि ये हमारी रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो इसमें जो फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है स्टीम इंजन एंड इट्स वर्किंग विद डायग्राम। तो स्टीम इंजन कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए और इसका जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है ये भी आप देख लेना, डायग्राम बना के 1 2 बार प्रैक्टिस करके भी देख लेना। और पीवी डायग्राम ऑफ स्टीम इंजन भी आपको आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन पीवी डायग्राम ऑफ स्टीम इंजन। तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आता है कार्नोट साइकिल एंड ऑटो साइकिल। इनके लिए भी कुछ डायग्राम से होंगे वो भी आपको याद करना और इनकी जो वर्किंग है वो आप देख लेना, क्योंकि अगर आपको इनकी वर्किंग पता होगी तो आप एग्जाम में आराम से अपना आंसर लिख पाओगे इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करके। ओके। और इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं वो ये तीनों बचे हैं। ये तीनों तो आप किसी भी केस में नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो ये तीनों टॉपिक को आपको करके जाना है। और अभी तक कुछ नहीं किया तो सबसे पहले यही करो भैया, यही मोस्ट 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 कितना मोस्ट बोलूं, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये तीनों टॉपिक आप खत्म करो, उसके बाद आप कोई सी भी यूनिट पे जाना, कुछ भी करना, लेकिन ये सबसे पहले करके जाओ आप। तो इसमें ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो आपको 2 स्ट्रोक इंजन पता होना चाहिए, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, और इसके जो फेसेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। और पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन भी आपको पता होना चाहिए। ये पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है पेट्रोल एंड डीजल इंजन डिफरेंस। मतलब जो डिफरेंस क्या क्या होता है पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में। और इसमें जो एक इंपोर्टेंट टॉपिक बचा वो है डिफरेंशिएट 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो कैसे वर्क करता है और जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो कैसे वर्क करता है, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। बस आप ये सारे टॉपिक कीजिए
you will be having a great confidence in yourself in exam. Okay, so इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर नाउ.